नंबर 2 डिफरेंशिएशन का स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट्स लगा लिया जो हमारे टॉपिकल पास पेपर्स में है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि वे आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ। कल पहली क्लास थी, कल बेसिक डिफरेंशिएशन की बात हुई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टैंजेंट, नॉर्मल, मीट्स द एक्स एक्सिस, मीट्स द वाई एक्सिस, इसके हवाले से बात हुई। तो आज जो मैं क्वेश्चंस करूँगा, कुछ क्वेश्चंस फाउंडेशन लेवल जस्ट द बेसिक स्टफ वो करूँगा, कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और डिफरेंशिएशन के करूँगा। आगे की चीज़ें भी ज़रा एक नज़र बता दूँ। कल हम लोग करेंगे, कल का मतलब है जो भी अगली क्लास होगी मंडे को, उस दिन हम लोग करेंगे रेट्स ऑफ चेंज, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। उसके बाद दो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, उस पर लिखा हुआ है सेकेंड डेरिवेटिव पार्ट 1 पार्ट 2। जब हम पहली मर्तबा डिफरेंशिएट करते हैं उसको फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं, फिर से उसको डिफरेंशिएट करते हैं उसको सेकंड डेरिवेटिव कहते हैं। ये यानी जो एलाबरेट चीज़ है वो ये है, इसमें आपका 2D मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन, सिमिलैरिटी, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, इस तरह की सारी बहुत सारी बेसिक किस्म की चीज़ें आएंगी, ठीक है। सो उसके बाद जो है फिर क्या होगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप की बात है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस की बात है, तो ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस है वो फंक्शन का चूंकि नाम है तो फंक्शन के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर बात आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एंगल्स की। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एंगल जो कल हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था कि टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, इसके ताल्लुकात के क्वेश्चन वो यहाँ पर आएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ मिक्स क्वेश्चंस आएंगे। तो ये है आपका पूरा डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन वाइज बहुत ज़्यादा है। अगर हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को कंबाइन करें सो दैट इज लाइक 25% ऑफ द पेपर, ठीक है, क्योंकि आर्ट में से दो टॉपिक से वैसे भी 25% है, बल्कि शायद 25 से थोड़ा सा ज़्यादा हो, बट दिस इज़ द ईजी पार्ट। इसमें वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट, इस पर किसी की शिकायत नहीं आती। अच्छा जी, अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। फाउंडेशन लेवल का बेसिक किस्म का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। डिफरेंशिएट, पहला वाला बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट 4x + 6/x²। जब हम लोग इसको लिखेंगे तो हमेशा इंडिसेस का ख्याल रखेंगे। मैं डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूँ, आई हैव टू टेक इट अप, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ये y के बराबर होता तो मैं dy/dx लिखता। चूँकि इसने y का नाम नहीं लिया तो आप उस चीज़ को ब्रैकेट में लिखेंगे और इसको यूँ लिखेंगे डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब ये होता है यहाँ पर 4x का डेरिवेटिव 4 हो गया, 6 अपनी जगह पे, -2 नीचे आ गया, x⁻³ -3। और ये क्या बन गया, ये हो गया 4 - 12/x³। तो ये सिंपल सा 2 मार्क का क्वेश्चन था जो हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द क्वेश्चन सेज अ कर्व हैज द इक्वेशन y = k/x। पहले इसको आप लिखेंगे y = kx-1। आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि गिवन दैट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज -3 व्हेन x = 2। x की वैल्यू 2 डालेंगे, ग्रेडियंट की वैल्यू गिवन है, तो क्या मिल जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये भी बिल्कुल बेसिक सवाल है। इसका मतलब है पहले मैं डिफरेंशिएट करूंगा, dy/dx, k अपनी जगह पे, -1 नीचे आया, और उसके बाद x⁻² वर्किंग करने के लिए इसको यूँ लिखें -k/x², दैट इज dy/dx। उसके बाद आप लिखेंगे x की वैल्यू पॉजिटिव 2 है, dy/dx की वैल्यू -3 है। सो देयरफॉर -3, -k, +2 का स्क्वायर विच इज़ 4, माइनस कैंसिल, 4 3s are 12, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k कम्स आउट टू बी 12। तो अगर इक्वेशन पूछी जाएगी तो इक्वेशन थी y = 12/x। इसने सिर्फ k पूछा है या इक्वेशन पूछा है? इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k, तो आप k पर रोक सकते थे, मैं एक स्टेप आगे चला गया। ये करने के बाद अब हम ये एक और पेज खामखा लगाया हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और डिफरेंशिएशन की बात करते हैं।
अब जिन क्वेश्चंस में y दिया हुआ होगा नेचुरली मैं वहां डिफरेंशिएट करूंगा, जिसमें dy बाई डी एक्स दिया हुआ होगा मुझे डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड है। हाँ, ये चीज़ आगे का फ्यूचर आपको बता दूं कि जब आपका इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन होता है और वो आपसे dy बाई डी एक्स मांगता है तो ये रास्ता जो है ये डिफरेंशिएशन का रास्ता है। और अगर dy बाई डी एक्स गिवन है और आपसे वो इक्वेशन ऑफ कर्व मांगेगा तो ये मैंने इंटीग्रेशन का निशान बना दिया। इंटीग्रेशन इज द नेक्स्ट चैप्टर, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, एक दूसरे का उलट है। अब यहां पे आपको सिर्फ पार्ट 1 नजर आ रहा है, इसका मतलब है इसका जो पार्ट 2 था उसमें मोस्ट प्रोबेबली इसने मांगा होगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। वो हम जब इंटीग्रेशन पे पहुंचेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे जिसमें सिर्फ या पार्ट 1 नजर आएगा या शायद पार्ट 2 नजर आएगा। डन हो गया। यहां पे मेरे पास ऑलरेडी गिवन है dy बाई डी एक्स दैट इज 12 ओवर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो मुझे डिफरेंशिएट नहीं करना है। और जो p है उसके कोऑर्डिनेट्स है 1,5। हो सकता है एग्जामिनर कोऑर्डिनेट दे, हो सकता है एग्जामिनर लिखे व्हेन x is 1 y is 5। एक ही इंफॉर्मेशन को मैंने दो तरीके से लिख दिया। ये कह रहे हैं द नॉर्मल टू द कर्व एट p क्रॉसेस x एक्सिस एट q। अब ये एक जुमले में पूरी कहानी मौजूद है। आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट तो ऑलरेडी हो चुका है, x की वैल्यू 1 लेंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे विच इज़ 12 ओवर 2 प्लस 1 विच इज़ 3, 3 स्क्वायर इज 9, सो देयरफॉर दिस कम्स आउट टू बी 4 ओवर 3। आपको याद होगा कल हमने डिस्कस किया था ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट इज dy बाई डी एक्स, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट इन दिस सिनेरियो इज 4 ओवर 3, देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल शुड बी नेगेटिव रेसिप्रोकल दैट इज -3/4। सारी कहानी फ्रैक्शन फ्रैक्शन फ्रैक्शन, ओ लेवल मैथ से जाननी छूटेगी, फ्रैक्शंस में ही कहानी चल रही है। उसके बाद ये कह रहे हैं द नॉर्मल एट p, जिस पॉइंट पे हमने ग्रेडियंट निकाला वो p है, वो x एक्सिस को काटेगा एट q। तो मैं एक काम करता हूं, मैं नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेता हूं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1। y माइनस y1 आपका पॉइंट कहां चला गया, दैट इज 1,5। तो ये हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल्स टू -3/4 x माइनस 1। देर इज नो नीड ऑफ एक्सपैंडिंग इट क्योंकि बगैर उसके ही काम चल जाता है। वो कह रहे हैं कि इट मीन्स x एक्सिस या क्रॉसेस x एक्सिस एट q, क्रॉसेस x एक्सिस एट q। इसका मतलब है y कोऑर्डिनेट इज 0, so therefore -5 -3/4 x minus 1, minus minus cancel, 20 over 3 is x minus 1, therefore 20 over 3 plus 1 is equals to x, that is 20 over 3 plus 3 over 3, that is 23 over 3, which is the same thing as 7/2। डबल चेक कर लें, 3 7s are 21, 21 plus 2 is 23, 23 over 3। इसका मतलब है मुझे क्या चाहिए था, मुझे q के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, तो q के कोऑर्डिनेट्स हो गए 7/2, 0। क्या यहीं तक उसने पूछा है? यस। अब मेरा दूसरा सवाल, लेट मी कॉपी पेस्ट द क्वेश्चन अगेन। और मेरा सवाल ये है कि क्या मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की ज़रूरत थी, हाँ या ना? एक चीज़ है, मैंने निकाला, क्वेश्चन किया, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, लेकिन जहाँ तक इस चीज़ की बात है कि मुझे इक्वेशन की ज़रूरत है या नहीं है, द आंसर इज़ नो। थोड़ी सी पतली लाइन बना लेता हूँ। मेरा एक पॉइंट है P, मुझे कोई कर्व बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। ये है P 1,5, ये है आपका पॉइंट Q स्मॉल q, 0। एक कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा ना, बिकॉज इट क्रॉसेस द x एक्सिस। अच्छा, इससे एग्जामिनर को कोई कंसर्न नहीं है कि आप उसको प्रॉपर नेगेटिव ग्रेडियंट के साथ बनाए, पॉजिटिव ग्रेडियंट के साथ बनाए, वो कोई नहीं, क्योंकि आंसर कैलकुलेशन बेस्ड है।
हाँ, रियलिस्टिक बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी ने उल्टा भी बना लिया तो नो बिग डील। असल कहानी ये है कि इसका ग्रेडियंट है -3/4। तो चूंकि एक ही अननोन है, वाई शुड आई इन्वेस्ट मोर टाइम इन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। वो अलग बात है कि हमारी डिफ़ॉल्ट एक सेटिंग बनी हुई है अपने अपने दिमाग में। मैं अपनी भी बात करूंगा कि मैं भी हूँगा तो मैं लाइन की इक्वेशन निकाल कर ही फिर वो मैं करूँगा, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग और राइट, मैं सिर्फ एक आपका आइडिया दे रहा हूँ, एक आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूँ कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालना ज़रूरी नहीं था, ग्रेडियंट से भी कहानी आ जाएगी। आपके सामने अभी निकाल लेते। सो देयरफॉर 5 - 0 over 1 - q is equals to -3/4. 4 × 5 is 20. That is -3 + 3q. Therefore 23 is equals to 3q. Therefore small q comes out to be 23/3, which comes out to be 7 whole 2/3. तो एग्जैक्ट वही चीज़ आ गई, ठीक है। बाय द वे ये जो हम लोग इक्वेशन निकालते हैं, ये वाली, इसको ज़रा मैं हाईलाइट कर दूँ। ये वाली जो इक्वेशन है, इसका नाम ही है स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, या बल्कि इसको ये कहना चाहिए स्लोप पॉइंट फॉर्म। जो y = mx + c है उसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट। ग्रेडियंट होता है, y इंटरसेप्ट होता है, इसमें स्लोप होता है, इसमें पॉइंट होता है। तो ये जो टेक्निकली इक्वेशन है, ये कहाँ से आई? वो ग्रेडियंट से ही आई। व्हाट इज m? y - y1 over x - x1। तो बजाय y2 - y1 इसने y - y1 लिख दिया, बजाय x2 - x1 इसमें x - x1 लिख लिया। तो बेसिकली जो मैंने किया, दिस इज नथिंग आउट ऑफ सिलेबस, दिस इज स्टिल विद इन द सिलेबस। बजाय इसके कि मैं इक्वेशन ढूंढता, तो मैंने ग्रेडियंट से ही काम चला लिया। द चॉइस इज योर्स, एनी विच वे यू कैन डू इट। अच्छा जी, आगे कहानी बढ़ाते। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये पहले मैं आपको समझाता हूँ। द डायग्राम शोज द पॉइंट 1, 2 एंड b 4, 4। अब देखिए यहाँ भी पार्ट 1 नज़र आ रहा है। दूसरा पार्ट क्या है, ये भी आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैं बता दूँ। जो आपका ये शेडेड रीजन नज़र आ रहा है, इसका एरिया निकालेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। तो एरिया की इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन होगी। एक एप्लीकेशन होती है एरिया अंडर ग्राफ, और दूसरी एप्लीकेशन होती है, मैंने ये पेन इस तरह रख दिया कि जज्बात में आके घुमा नहीं दो। तो दूसरी एप्लीकेशन ये है, जैसे आपने कैंडी फ्लॉस बनते हुए देखा है ना, वो चीनी को इतना बारीक पीसते हैं और इतना तेज़ घुमाते हैं कि बेचारे चीनी को पता नहीं चलता मेरे साथ क्या हुआ। वो सारे बुढ़िया के बाल बन जाते हैं, ठीक है ना। कैंडी फ्लॉस असल उसका उर्दू नाम है बुढ़िया के बाल, ठीक है। तो वो जो सारे बाल बन जाते हैं, वो पूरा यूं करके, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन। तो अगर मेरे पास एक एरिया है, यही एरिया, और इसको आप समझे कि ये मैं कर्व को एक्स एक्सिस के अगेंस्ट घुमाऊंगा, तो एक अजीब किस्म का सॉलिड बन जाएगा। उस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन। तो ये दो चीज़ें, एडवांस में सिर्फ एरिया है, इसमें एरिया भी है, वॉल्यूम भी है। खैर, कमिंग बैक टू दिस, द डायग्राम शोज द पॉइंट a 1, 2 एंड b 4, 4। इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y is equals to 2√x, y is equals to 2x पावर हाफ। मैं डिफ्रेंशिएट कर ही देता हूँ क्योंकि मुझे पता है इसी का क्वेश्चन है। dy/dx, 2 अपनी जगह पे, हाफ अपनी जगह पे, x की पावर हो गई -½ ये बन गया 1/x पावर हाफ, विच कैन बी रिटन एज 1/√x। अच्छा, अब क्या चीज़ है, द लाइन BC, कौन सी लाइन है BC? ये वाली जो पतली वाली लाइन है, ये है आपकी लाइन BC। द लाइन BC इज नॉर्मल टू द कर्व एट B, C lies on the x-axis. Lines AD and BE are perpendicular to the x-axis. अच्छा, find the equation of the normal BC। एक लाइन में और ड्रॉ कर लेता हूँ सिर्फ एक आइडिया देने के लिए। दिस इज द टेंजेंट। हमें आंखों से नज़र आ रहा है कि टेंजेंट का ग्रेडियंट पॉजिटिव है। हमें आंखों से नज़र आ रहा है जो ग्रेडियंट ऑफ द ब्लू लाइन है, ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल है, दैट विल कम आउट टू बी नेगेटिव। सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि जो चीज़ आप कैलकुलेट करेंगे वो आंखों से भी नज़र आएगी, तभी वो डायग्राम्स दिए हुए होते हैं। मैंने उल्टा लेबल कर दिया, ये वाला टेंजेंट है, ये वाला नॉर्मल है, ये वाला 90 डिग्री है। अब मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, पॉइंट कौन सा है इसका, 4, 4। तो b के कोऑर्डिनेट से 4, 4। अच्छा जी, dy/dx at this coordinate that would be 1/√x, 1/√4। ये कौन सा 4 डाला, x की वैल्यू वाला, ये 4 यहाँ डाला, यहाँ पे आंसर आएगा 1/2।
अब पिछली क्लास में किसी ने ये सवाल पूछा कि सर वैसे तो स्क्वायर रूट में हम प्लस माइनस का ख्याल रखते हैं, यहाँ पे सिर्फ प्लस क्यों ले रहे हैं? तो उसका जवाब इस क्वेश्चन के हिसाब से ये है कि मुझे नज़र आ रहा है कि ग्रेडियंट इज पॉजिटिव। अगर यही डायग्राम बना होता इसका उलट फॉर सम रीज़न नीचे की तरफ, और मुझे नज़र आ रहा होता है कि ग्रेडियंट नेगेटिव जा रहा है, तो मैं स्क्वायर रूट का नेगेटिव निशान लेता। गॉट द आइडिया? या किसी जगह पे एग्जामिनर कहता राइट डाउन द टू पॉसिबल ग्रेडियंट्स ऑफ दिस, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ यहाँ स्क्वायर रूट में मुझे प्लस माइनस दोनों लेना है। ठीक है, तो ये मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को। उसके बाद मैं फिर लिखूँगा ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट इज़ हाफ, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल इज़ -2। आपका पॉइंट है 4,4, तो मैं यहाँ इक्वेशन निकाल रहा हूँ y माइनस y1 इज़ इक्वल्स टू mx माइनस x1, y माइनस 4 इज़ इक्वल्स टू -2x माइनस 4। इसको यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इसकी इक्वेशन, दैट इज़ डन। अब मैं थोड़ा सा मिर्च मसाला अपनी तरफ से डाल रहा हूँ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैं कराऊँगा इसकी बेसिस पे, और जो अगला क्वेश्चन होगा वो इसी से मिलता जुलता होगा, तो वो फिर मैं आपको दूंगा। इससे पहले मैं ये वाली एग्जाम्पल ज़रा थरली करा दूँ। What do you think should I ask more from this question? डिफ्रेंसिएशन तो जितना करना था वो मैंने कर दिया। अब क्या पूछ सकता हूँ? शेडेड रीजन अभी नहीं निकाल सकते क्योंकि वो तो बेटा इंटीग्रेशन का हिस्सा है ना। अच्छा, मेरे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, मैं ज़रा और इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, y माइनस 4 माइनस 2x प्लस 8, सही है। सो y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 12। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जिसका नाम BC है, उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 12। कैन आई फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C? Yes. So when x is 0, x is not 0, y is 0. When y is 0, therefore minus 2x plus 12 is equals to 0. Therefore x comes out to be 6. Therefore the coordinate of C is 6, 0. What is the coordinate of E? 4, 0. ठीक है, क्योंकि वो वर्टिकल है। कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा। इसने ये लिखा हुआ है लाइंस AD एंड BD आर परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। एक डॉट, एक कॉमा, ये लोग एक्स्ट्रा नहीं लिखते, इतने कंफ्यूज है। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता इसमें, जो भी होता है हर एक की मेहनत वो नहीं ज़रूरत होती है, वो आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये वाली लेंथ है और मेरे पास ये वाली लेंथ है, सो दैट मीन्स आई कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। बच्चों वाला है कॉन्सेप्ट, लेकिन P1 भी बच्चे ही देते हैं। ठीक है, ये पूछता है इस तरह की चीज़ें। तो आप ये कहेंगे कि जो E के कोऑर्डिनेट्स है वो है 4, 0, और मैं बात करूंगा ट्रायंगल, क्या नाम है ट्रायंगल का? EBC। ठीक है, BEC जो भी नाम रख लें, BEC। इसका बेस कितना हो गया? 2 यूनिट्स। 6 और 4 का डिफरेंस 2 यूनिट्स है। इसकी हाइट कितनी हो गई? इसकी हाइट 4 है बिकॉज वो एक्स एक्सिस के अबव है। तो जो y कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू 4 है, तो इसकी हाइट भी 4 है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो जो हाइट है वो 4 यूनिट्स है। देयरफॉर अगर मैं एरिया निकालूंगा, दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। देयरफॉर दिस कम्स आउट टू बी 4 स्क्वायर यूनिट्स। यूँ भी लिखते हैं और लोग यूँ भी लिखते हैं 4 यूनिट्स स्क्वायर, दोनों चीज़ें लिखते हैं। मैं एक और चीज़ डालता हूँ, वो मैं सिंपल सा एक और सवाल डाल देता हूँ। वो ये है कि अगर ये एंगल थीटा है, कैन यू फाइंड द एंगल थीटा? द आंसर इज यस। ये वाला आपका 4 है, ये वाला आपका 2 है। टेंजेंट ऑफ थीटा दैट इज 4/2। देयरफॉर थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 2 विच कम्स आउट टू बी 63.43 डिग्रीज। इस तरह की चीज़ें मैंने कर दी इसके अंदर, एक्स्ट्रा चीज़ें। अच्छा, अब मैं क्या करूँ? अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये अब आप लोग ट्राई करेंगे, और यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। द डायग्राम शोज द पॉइंट A04, B21। हमारे मकसद का जो क्वेश्चन है, हमारे मतलब का जो है वो B है, विच इज़ 21। उसके बाद ये है आपकी इक्वेशन ऑफ द कर्व, तो इस मरतबा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। उसके बाद कह रहे हैं द टेंजेंट
to the curve at B crosses the x-axis at C. तो यहाँ पर आपने टेंजेंट की जो इक्वेशन है, टेंजेंट की जो लाइन है वो ये लाइन यूं करके जा रही है, ये लाइन रुक रही है C पर इन द सेंस के x कोऑर्डिनेट तक, और उसके अलावा आपको ये y कोऑर्डिनेट इसका नज़र आ रहा है, इसकी हाइट नज़र आ रही है, और ये इसका बेस नज़र आ रहा है। ये हम आगे करेंगे। मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी चाहिए, स्टेप्स बिल्कुल अब पक्के हो जाने चाहिए। y इक्वल्स टू 8 कांस्टेंट है, बाकी एक्सप्रेशन नीचे से ऊपर आएगा। जब तक कोई चीज़ न्यूमरेटर में नहीं आएगी डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। dy बाई डी एक्स 8 अपनी जगह पे, 3x प्लस 2 remains as it is, power reduces by 1, डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट इज 3, और -1 में नीचे उतारना भूल गया हूँ, तो मैं ज़रा इसको आगे धक्का दे देता हूँ और यहाँ पे -1 मुझे लिखना है। सबसे पहले तो पावर नीचे आएगी, फिर ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा, फिर पावर रिड्यूस होगी, एंड डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। तो ये 3 कॉन्स्टेंट्स, ये वाला, ये वाला, ये वाला मल्टीप्लाई होके -24 हो गया, और इसको अब आप नीचे लिख लेंगे 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अपनी वर्किंग बाद में करेक्शन कीजिएगा, पहले यहाँ फोकस कर लें। आपका जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 2,1। इसका मतलब है आपका dy बाई डी एक्स जो है दैट इज आप -24, और 3 2s are 6, 6 प्लस 2 इज 8, 8 का स्क्वायर इज 64। इसको छोटा किया, सिंप्लीफाई किया, 8 3s are 8 8s are with a negative sign. So therefore gradient of tangent is -3/8. Unlike the previous question जहाँ पे नॉर्मल पूछा था, यहाँ पे टेंजेंट की बात पूछ रहा है। वहाँ पर मैंने आपको दोनों ऑप्शन दिए थे सबसे पहले क्वेश्चन में कि इस तरीके से भी निकल सकता है, इस तरीके से भी निकल सकता है, लेकिन यहाँ इसने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी पूछी है। So therefore y minus y1 is equals to mx minus x1। जो भी आपको फॉर्मेट पसंद है इक्वेशन ऑफ लाइन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई पर्सनली फील कंफर्टेबल विद दिस वन, क्योंकि इसमें मुझे सी को अलग से ढूंढना नहीं पड़ता, मेरे फ्रैक्शन से जान छूट जाती है। दूसरा ये कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारा इंटीजर्स में आ जाता है। सो दैट इज़ द रीज़न फॉर लविंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। y माइनस वाई वन जब मैं करूँगा, मैं यहीं पे इसको ट्रांसफ़र करता हूँ। y माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू -3/8 x माइनस 2। Therefore मेरे ख्याल से इसको मुझे अभी ओपन अप करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी इक्वेशन अगर इसने पूछी है तो ये वाली जो इक्वेशन है, दिस इज़ परफेक्ट फॉर्मेट फॉर दिस वन, दिस थिंग इज़ डन। अब क्या पूछ रहा है? अब ये पूछ रहा है कि हेंस शो दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल BDC इज़ 4/3। तो इसका मतलब है, यहाँ मैंने डायग्राम और बनाया हुआ है बड़ा करके। लेट मी फर्स्ट फाइंड लाइन tangent meets x-axis at C। इसका मतलब है y कोऑर्डिनेट इज 0, सो देयरफॉर -1 -3/8 x माइनस 2, माइनस माइनस से जान छूटी, सो देयरफॉर 8/3 इज इक्वल्स टू x माइनस 2। देयरफॉर 8/3 प्लस 2 is x, देयरफॉर 14/3 आ गया। 14/3 कितना होता है? 3 4s are 12, सो 4 2/3। ये आपकी C की वैल्यू आ गई। अब आ जाएं इस वाले डायग्राम पे। ज़रा सा बड़ा डायग्राम है, देखने में आसानी होगी। ये मेरा जो बेस है, ये वाला पॉइंट है 2, ये वाला पॉइंट है 4 2/3, सो देयरफॉर द बेस इज 2 2/3 यूनिट्स विच इज़ 8/3 यूनिट्स। ठीक है, आराम से देखते जाएं, आप डिस्कशन आपस में बाद में कीजिएगा। ये वाला आपका हाइट है, तो चूंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर जो वाई कोऑर्डिनेट है, दैट इज टेक्निकली द हाइट ऑफ दिस। तो आपकी जो हाइट आ गई इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की, दैट इज सिंपली द वाई कोऑर्डिनेट विच इज 1 यूनिट। देयरफॉर द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, दैट इज हाफ बेस इंटू हाइट, या हाइट इंटू बेस। दिस कम्स आउट टू बी एग्जैक्ट 4/3 स्क्वायर यूनिट्स भी लिख सकते हैं, या 4/3 यूनिट्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ तक सही है।
अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन एक साथ मैं कर ही देता हूं एक ही फ्लो में, और इसमें क्या खास बात है, पहले एक नज़र आप इसको पढ़ लें। dy बाई डी एक्स गिवन है तो आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना। सो दिस इज 6 माइनस 2x रेज टू पावर ऑफ नेगेटिव हाफ, बल्कि नहीं, मैं इसको ऊपर क्यों ले जा रहा हूँ, मुझे ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, इससे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे थोड़ी डिफ्रेंशिएट करना है। सो दिस फॉर्मेट लुक्स नीटर एज इट इज़, सो दैट इज स्क्वायर रूट 6 माइनस 2x। जो p के कोऑर्डिनेट्स है वो 1,8 है। अब इसमें एक नई चीज़ है वो मैं अभी बताऊंगा। इसने कहा द नॉर्मल टू द कर्व मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट q एंड r। नहीं, वो इसके बाद वाला क्वेश्चन है जिसमें नई चीज़ है, ये फिर भी नॉर्मल है, वैसे भी नॉर्मल के बारे में ही है। आप लिखेंगे x की वैल्यू 1, dy बाई डी एक्स जो है वो है 4/6 माइनस 2, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, और यहाँ पे 4/2 दैट कम्स आउट टू बी 2। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, क्वेश्चन उठा सकता है कि सब पिछले वाले क्वेश्चन में तो डायग्राम था, आपने कहा था कि डायग्राम देख के पता चल गया पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है। यहाँ पे चूंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, पॉसिबिलिटी की नहीं लिखा हुआ है, सो जस्ट चुप करके टेक द पॉजिटिव वैल्यू। अदरवाइज तो लिखना चाहिए ना कि व्हाट आर द टू पॉसिबल इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल। एक मरतबा स्क्वायर रूट का प्लस लेते, एक मरतबा माइनस लेते, तो चूंकि उसने कुछ नहीं लिखा है आप भी चुप रहे और आप भी उसके पॉजिटिव ही ले लें। तो ये जो है ग्रेडियंट ऑफ टैंजेंट दैट इज पॉजिटिव 2, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल इज नेगेटिव हाफ, p के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,8। अब क्या चाहिए, ये जो नॉर्मल है ये मीट्स x एक्सिस एट q एंड r, तो फिर से इक्वेशन निकालें, y माइनस y1 is equals to mx minus x1, y minus 8 is equals to negative half x minus 1। अब क्या इसने बताया है कि कौन सा x कोऑर्डिनेट वाले का नाम क्या है और y कोऑर्डिनेट वाले का नाम क्या है, इसने नहीं बताया। अब फिर से मैं क्वेश्चन स्क्रॉल अप करता हूँ आफ्टर आई राइट इट। इसने कहा इट मीन्स द कोऑर्डिनेट एक्सीज, चाहे x हो चाहे y हो, उनको कहीं ना कहीं काटता है। किसी का नाम p है, किसी का नाम q है। क्यों इसने नहीं बताया, इसने नहीं बताया कि इसको p और q अलग से नहीं चाहिए। p और q के अगर वैल्यू स्वैप भी हो गई तब भी इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको क्या चाहिए, इसको उनका मिड पॉइंट चाहिए। तो अगर मैं अपनी तौर पे मैंने लिख दिया कि मीट्स x एक्सिस एट p, देयरफॉर y कोऑर्डिनेट इज 0, माइनस 8 इज नेगेटिव हाफ x माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 16, 16 प्लस 1 इज 17, देयरफॉर p मैंने अपनी तरफ से लेबल किया दैट इज 17,0। इसी तरीके से मीट्स y एक्सिस, x कोऑर्डिनेट इज 0, सो देयरफॉर y माइनस 8 इज इक्वल्स टू नेगेटिव हाफ 0 माइनस 1, सीधा हाथ पे पॉजिटिव हाफ बचा, 8 उधर गया, सो y कम्स आउट टू बी 8.5। मैंने अब यहाँ डेसिमल क्यों इस्तेमाल किया, इसलिए कि ये एग्जैक्ट डेसिमल है, कोई मुझे एक्यूरेसी का मसला नहीं है। मैं 8.5 भी लिख सकता हूँ, मैंने 8.5 भी लिख सकता हूँ। सो देयरफॉर जो q के कोऑर्डिनेट्स है वो है 0,8.5, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द मिड पॉइंट। सो 17 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 जो कि 8.5 आ जाएगा, एंड 8.5 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 जो कि 4.25 आ जाएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर आई स्किप द फर्स्ट पार्ट क्योंकि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पहला पार्ट क्या है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट 2, 1 इज सच एंड सच। तो अभी हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो ये तो इंशाल्लाह ताला आपसे हो ही जाएगा। मैं जो फोकस करना चाहता हूं वो सेकंड पार्ट में। इट सेज द नॉर्मल टू द कर्व, दिस नॉर्मल मीट्स द कर्व अगेन एट पॉइंट Q। अब ये लोगों को ज़रा सा समझाना मैं चाह रहा हूँ, तो इसको यूँ कुछ समझाते हैं कि लेट मी ऐड अ पेज, और समझे मैंने x एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक, और मैंने y एक्सिस ड्रॉ किया, और ज़रूरी नहीं है मैं यही कर्व ड्रॉ करूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने एक कर्व यूँ करके ड्रॉ किया और इस कर्व में एक जगह पे मैंने एक टैंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये जो टैंजेंट है ये इस जगह पे तो टैंजेंट है, लेकिन इस जगह पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। मेक सेंस? इसी तरीके से यही कहानी नॉर्मल की भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक और कर्व ड्रॉ करूं और वो कर्व में
फॉर एग्जाम्पल एक हिस्सा कुछ यूं है और कर्व का एक हिस्सा कुछ यूं है, और मैंने एक टैंजेंट ड्रॉ किया रेड वाला एट दिस पॉइंट, ये टैंजेंट हो गया, और कोई और कलर उठा लेते हैं ग्रीन, ये वाला जो है ये इस पॉइंट पे नॉर्मल हो गया। बात समझ में आ रही है? ये रेड वाला टैंजेंट था, ग्रीन वाला नॉर्मल था, इस पॉइंट पे तो ये सिर्फ एक जगह पे टच कर रहा है, लेकिन इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? अब ये कहानी समझाना इसलिए ज़रूरी थी कि इसने कहा दिस नॉर्मल मीट्स द कर्व अगेन एट पॉइंट Q। तो आपके पास है y इक्वल्स टू 5 माइनस 8 ओवर x, आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन है 2y प्लस x इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से y को सब्जेक्ट बनाएं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, या जैसे हम लोग APGP के अंदर हमने किया था, यहाँ से a को सब्जेक्ट बनाया, यहाँ से सब्जेक्ट बनाया, आमने सामने कर दे। सब्स्टिट्यूशन विद अ ट्विस्ट, वो आपकी मर्जी है। तो इस मरतबा मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। दिस इज 2 5 माइनस 8 ओवर x प्लस x इज इक्वल्स टू 4। आप पहले मैं अंदर सिंप्लीफाई करूँगा। दिस इज 5x माइनस 8 डिवाइडेड बाई x प्लस x इज इक्वल्स टू 4। अब मैं x से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करूँगा। This is 2 5x minus 8 plus x square is equals to 4x. Therefore 10x minus 16 plus x square minus 4x equals to 0. It all boils down to O-level maths. X square plus 6x minus 16 equals to 0. किसी को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करनी है उसकी मर्जी, किसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है उसकी मर्जी। ठीक है, आई लव मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, तो मैं वही करूँगा। दिस इज 8x minus 2x minus 16 equals to 0. X bracket x plus 8 minus 2 bracket x plus 8 equals to 0. मैं स्टेप में डंडी नहीं मारूंगा, मैं पूरे स्टेप्स लिखूंगा। So therefore x is equals to negative 8, x is equals to plus 2। ये करने के बाद क्या चाहिए था मुझे चाहिए था find the coordinates of Q। तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है x और y, यहाँ तो x के ही दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो ये x के दो कोऑर्डिनेट्स में से आपने किसी चीज़ से कहानी स्टार्ट की थी ना, किससे? P से। तो P का x कोऑर्डिनेट क्या है? 2। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला P का कोऑर्डिनेट है, देयरफॉर ये वाला Q का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई एक तो वो था, उस जगह पे भी तो वो कर्व और टेंजेंट या कर्व और नॉर्मल का हिस्सा है, तो वो तो आएगा ही आएगा। तो ये वाला P है, ये वाला Q है। अब क्या करूँगा, जब x की वैल्यू नेगेटिव 8 है, इस वाली में मैं प्लग इन कर देता हूँ। y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 8 ओवर नेगेटिव 8, दैट इज 5 प्लस 1 विच कम्स आउट टू बी 6। तो माइनस 8 कॉमा 6, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ Q। उसके बाद क्या कह रहे हैं, बच्चों वाला सवाल है, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। P इज 2 1, सो देयरफॉर PQ लिखूँ, QP लिखूँ, उसका मैग्नीट्यूड माइनस 8 माइनस 2 इज माइनस 10 होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 इज 5 होल स्क्वायर, अंडर रूट। क्या एग्जामिनर ने कहा है कि डेसिमल्स में आंसर देना है? नहीं कहा है, शुभ करके खामोश रहें। 100 प्लस 5 125, लीव द आंसर एज इट इज। रूट 125 यूनिट्स भी लिख सकते हैं। थोड़ी सी और होशियारी करनी है जो कि कर सकते हैं। सो आई कैन राइट दिस थिंग एज 5 इंटू 25। आई कैन यूज इंडिसीज, आई कैन राइट रूट 5 रूट 25, कर सकता हूँ ना। सो देयरफॉर दिस इज 5 रूट 5 यूनिट्स। ठीक है, यानी मैंने किस चीज़ से खेला, मैंने इंडिसीज से खेला। a पावर m, b पावर m, दैट इज ab होल टू द पावर m। ab होल टू द पावर m, m को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसकी बेसिस के ऊपर इस तरह की वर्किंग भी आप कर सकते हैं।